हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भाई। तो बच्चा पार्टी आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। और सेकंड काम क्या यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। कोई समस्या रहती है तो वो भी हमें ज़रूर बताना है कि ये समस्या रहेगी। तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल के बारे में करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि यार जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं आखिर में वो चीज़ क्या है भाई, क्या सौदा है ये, उसके बारे में जानते हैं भाई। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि एक क्लोज्ड पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, 3 या 3 से अधिक साइड्स वाली कोई भी शेप होती है, क्लोज शेप जो होती है वो हमारी पॉलीगन कहलाती है। एक क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स हों एंड 4 वर्टिसेस, जिसकी 4 साइड हों और 4 वर्टिसेस हों, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा भाई। क्लोज्ड होना चाहिए यार भाई, वो मतलब ओपन ना हो यार कहीं से। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया यार। ठीक है, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस हो जाएंगे इसके, किसी भी शेप में हो सकता है ये आपका। ठीक है, 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अब यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इट्स इंटीरियर या ऑल इंटीरियर कर लो, ऑल इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमारा कितना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो इसके है ना 2 डायगोनल्स होते हैं भाई, 2 डायगोनल मिलेंगे यार। ये हो गया, ये डायगोनल्स हैं यार, एक क्वाड्रिलेटरल के हमारे 2 डायगोनल्स मिलेंगे। अब ये डायगोनल्स आपके इक्वल भी हो सकते हैं, ना भी हों, तो वो सब आगे की बातें हैं। तो अब इसके है ना, ये जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये किस किस टाइप का होता है भाई, टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है भाई, देखो एक तो क्या होता है स्क्वायर, दूसरा रोम्बस, ठीक है, तीसरा रेक्टेंगल। ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, आगे क्या है, आगे है आपका पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम भी होता है भाई, और नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल रह जाएगा यार, ये अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, आ गया समझ में। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी भाई, जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लेंगे यार, इन चारों की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ से ही रिलेटेड हमें कुछ मिलेगा, तो इन चारों की प्रॉपर्टीज़ को भी जान लेते हैं। एक बार नोट करो एक बार जल्दी सी से। तो जानते हैं भाई कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 है भाई स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स क्या होंगी, हम कहेंगे ऑल साइड्स इक्वल, सभी की सभी साइड्स इक्वल। अगर मैं शेप बनाना चाहूँ तो ऐसी शेप बन गई यार, ये सभी साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा जी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे भाई, आर इक्वल। ठीक है, ये एक बात होगी। ठीक है, इसके बाद एक और भी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और बाई किस तरह है, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे भाई, मैं इसको नाम दूं ना ए बी सी और डी। पहली बात तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो गया।
ठीक है, डायगनल्स आर इक्वल, बोले तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात क्या है कि अगर मैं इसको ओ पॉइंट लूँ, बीच में ओ पॉइंट आ गया तो क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी, और ये आपस में भी बराबर होंगे क्योंकि ये हमारे क्या हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इक्वल भी हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एंगल हर एक कितने का बनाएगा भाई, 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। और इसके एंगल्स की बात करेंगे तो ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का, कि एक एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका हर एक एंगल हमारा कितने का, 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर हो गया, क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, अब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हम करेंगे कि भाई अपोजिट साइड्स इक्वल, ये हो गया अपना, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी भाई, ठीक है। तो एक शेप बना दूं मैं, ये वाला इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, मैं नाम दूं ए बी सी और डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो गया और बी सी बराबर ए डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहेंगे कि डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स भी इक्वल होंगे भाई, ये इक्वल हो गया भाई, मतलब ए सी बराबर बी डी, ठीक है। एक और बात कहेंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, अगर हम इसको O कहेंगे तो होगा ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है जी। और ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, यहाँ पे ये हमारे हर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखो, मैंने यहाँ पे कहा बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली है, इसके अंदर ऐसा कोई मैटर नहीं है यार, ये परपेंडिकुलरली का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये इस शेप में मिलता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो भाई इसकी भी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होंगी, मैं कहूँ ए बी सी और डी, तो भाई अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, वो पैरेलल तो खैर उनमें भी होती है भाई, ठीक है, तो इसको तो छोड़ो, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं भाई नॉर्मली, पैरेलल तो स्क्वायर की भी होंगी, रेक्टेंगल की भी, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की भी, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं भाई, तो ए बी बराबर ए बी और सी डी के बराबर है, और बी सी हमारा आ जाएगा ए डी के बराबर, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब डायगनल्स की बात करेंगे, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे भाई, ये हमारे इक्वल नहीं होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे बट डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है। ये हो गया भाई, ईच एंगल 90 डिग्री का, इसमें एंगल की कोई बाउंडेशन नहीं है, एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, एंगल का कोई पंगा नहीं है, एंगल का सिर्फ इन दोनों के साथ है। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं, वो ध्यान देना, फिर उसके बाद एक बार इसको और कर लेते हैं भाई। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक ऐसी ही शेप होती है, ये हो गया, बट इसकी सभी साइड्स इक्वल आएंगी भाई, ठीक है, कि ऑल साइड इक्वल, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। डायगनल्स इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे बट बाइसेक्ट करेंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बट ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे भाई, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम कहें कि ये वाला और ये वाला और ये बीच में ओ है, ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर
OD और ये हर एक एंगल कितने का 90 डिग्री का। क्लियर होगी बात, होगी क्लियर। अच्छा जी, अब देखो एक चीज़, स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसके डायगोनल्स इसके इक्वल है, इसके नहीं है। बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, इसके भी बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कहेंगे कि एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर हमेशा एक रोम्बस होता है। एक स्क्वायर हमेशा एक रोम्बस होता है, बट एक रोम्बस हमेशा एक स्क्वायर नहीं होता। आगे बात समझ में। इसी तरीके से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो अपोजिट साइड दोनों की बराबर है भाई, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। एक रेक्टेंगल जो है वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, बट एक पैरेललोग्राम हमेशा रेक्टेंगल नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम, ये तो है ही, ये भी हमारा पैरेललोग्राम। भाई स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होगा, और ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर होगी, क्लियर होगी। एक और है बट इससे अलग है थोड़ा सा, ट्राइपेजियम। ठीक है, तो ट्राइपेजियम क्या होता है, इसकी है ना, इसकी अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। पैरेलल, ये पैरेलल होता है। बस ये याद रखना है कि ट्राइपेजियम एक ऐसी शेप है जिसमें एक पेयर हमारा क्या होगा, पैरेलल। समथिंग ऐसे बना लो यार, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे भाई। मतलब ABCD कहूँ तो क्या हो जाएगा, AB बराबर CD। क्या हो गया, AB बराबर CD। तो पैरेललोग्राम कि ये हमने सभी की सभी बता दी। और ट्राइपेजियम एक अलग चीज़ है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, जिसके भी 4 साइड्स होती हैं, जिसके 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, बट उसकी अपोजिट साइड्स में इक्वल का कोई पंगा नहीं है, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो भाई अभी मैंने जो जो बातें बताई उसमें ये याद रखना है कि एक स्क्वायर हमेशा एक रोम्बस होता है, बट एक रोम्बस हमेशा एक स्क्वायर नहीं होता। रोम्बस स्क्वायर जब होगा जब उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। क्लियर। अच्छा, एक रेक्टेंगल हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, बट एक पैरेललोग्राम हमेशा रेक्टेंगल नहीं होता। कब होगा, जब उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्लियर। अच्छा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस हमेशा एक पैरेललोग्राम होंगे, होंगे ही होंगे, पक्का होंगे भाई, कोई मना नहीं कर सकता। अब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखी ना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके अंदर भी मैंने लिख दिया डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। भाई साहब अगर इक्वल हो गए ना तो वो स्क्वायर बन जाएगा, अगर पैरेललोग्राम के इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल कहला जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए इनके बीच में हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हैं भाई, हमने इस तरीके से लिख दिया। अगर डायगोनल्स इक्वल है ना तो भी वो हमारा पैरेललोग्राम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस से होता है कि हाँ भाई नॉट इक्वल हमने लिख दिया, उसमें इक्वल का 2 अलग अलग चीजें बता दी इधर से। क्विकली नोट इट डाउन। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1। पहला सम दिया कि भाई इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के इक्वल, तो शो करवाना है कि एक रेक्टेंगल होता है। तो भाई सबसे पहले बना लेते हैं यार, एक शेप बना लूँ मैं कि ये हमारी एक शेप है ABCD। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम with equal diagonals। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल है तो मतलब AC और BD हमारे इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू BD। एंड एक और बात भी तो हो सकती है कि यार AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। काहे भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बताया था ये मैंने कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल होता है भाई। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमें क्या प्रूव करवाना है, टू प्रूव में आ गया। अब मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें क्या बताया था कि भाई रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, कि ABCD इज ए रेक्टेंगल।
या कह सकते हो कि इनमें से कोई एक एंगल दिखा दो, एंगल ए 90 डिग्री का, एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल सी 90 डिग्री का, या एंगल डी हमारा 90। इंटीरियर एंगल हमारा 90 डिग्री का है, हमने ये शो करवा के दिखाना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन करता हूँ भाई मैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, दो ट्राइंगल उठा लेते हैं। कौन से दो ट्राइंगल? हम ले लेते हैं ए बी सी, ये वाला, और ए डी बी। ठीक है, सॉरी डी सी भी ले लो, ये ऊपर वाला। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, डी सी बी, इन दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, ए बी सी ये हो गया, और डी सी बी ये हो गया। तो भाई बी सी तो दोनों के अंदर है, बी सी इज इक्वल टू बी सी कर दूं, बी सी इज इक्वल टू बी सी। रीजन क्या है भाई? कॉमन है। ओके है जी। अगली बात क्या लिख सकते हैं कि ये साइड देखो, ये लिखा मैंने ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी हमें पता है। ठीक है जी, अब दो चीज़ें होगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो देखो हमारी क्या होगी भाई, नंबर एक चीज़ तो होगी कि ए बी बराबर सी डी होगी, और ये हमारी कॉमन आ गई है। अरे ये भी तो गिवन है यार, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये भी तो गिवन है। तो ये क्या है? ये गिवन हो गया। तो भाई रूल लग गया एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो ए बी सी है, एंगल जो ए बी सी, अगर मैं कहूँ ये वाला पूरा एंगल, ये वाला अभी ऐसे बना लेते हैं, वो हमारा इसके बराबर आ गया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। और ये हमारा कहाँ से आया? सिपिसिटी। बाय सिपिसिटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में आ गया। अच्छा जी, तो अब एक और बात लिखता हूँ भाई मैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री का होगा। काहे होगा भाई? अब ये चीज़ और याद रखो कि प्रॉपर्टी मैं लिख के दे रहा हूँ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। एडजेसेंट एंगल्स, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है भाई? 180 ये होता है भाई, याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। बट ये दोनों तो बराबर हैं भाई, बट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। तो क्या प्रूव हो गया यहाँ से कि यार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, 2 से ये कट गया 90 पे, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यार एंगल ए बी सी बोले तो एंगल बी कितने का आ गया? 90 डिग्री का। यही तो बताना था यार। ठीक है, यही तो बताना था। सिंस ABCD is a parallelogram and one of its interior angle is 90 degree. So यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ABCD is a rectangle. Hence prove। भाई प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो इसका भी तो एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। एक आ गया तो दूसरा एडजेसेंट की वजह से ये भी 90 का हो गया, एडजेसेंट की वजह से ये भी 90 का, एडजेसेंट की वजह से ये भी 90 का, तो 90 का एंगल हो गया। तो भाई ये क्या है कि ये हमारा पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बना दिया, बता दिया कि भाई ये हमारा एक रेक्टेंगल है। क्विकली नोट करो।
ओके, आगे बढ़ते हैं सम नंबर 2 की ओर। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो भाई स्क्वायर के डायगोनल्स हमारे इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। मैं एक शेप बनाऊं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा एक स्क्वायर है। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। टू प्रूव में क्या आ गया कि भाई ए सी बराबर बी डी एंड दूसरा बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको ओ मानूं कि ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। और एक और चीज़, राइट एंगल्स पे कर रहे हैं तो कोई एक एंगल उठा लेते हैं यार। मैं अगर कहूँ कि ये वाला एंगल देख लेते हैं कि ये 90 डिग्री का है, एंगल ए ओ बी हमारा 90 डिग्री का। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से प्रूव करके बतानी है भाई। कैसे प्रूव करेंगे, आसान सी बात है यार। सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ये वाला ए बी सी और डी सी बी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने उठा लिए भाई। सबसे पहली चीज़ कि ए बी बराबर सी डी हो जाएगा भाई। ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इस किस वजह से, क्योंकि भाई ये क्या दे रखा है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की तो अपोजिट साइड्स या सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ईच साइड ऑफ, या साइड ऑफ स्क्वायर ही लिख लो यार, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक बात होगी। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा अगर हम करेंगे कि भाई स्क्वायर का तो हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होता है। ए बी सी है, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल डी सी बी ये भी 90 की, कि एंगल बी बराबर एंगल सी 90 डिग्री के हैं भाई, ठीक है। दो चीज़ें होगी अब यहाँ पे। और एक और देखेंगे, देखो बी सी दोनों में कॉमन है। बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्या है ये, कॉमन। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया भाई। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ना, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, ये हो गया कि ए बी सी डी हमने लिया, ए बी सी ट्राइंगल ये वाला हो गया और डी बी सी ये वाला हो गया। तो ये साइड होगी थी एक तो, ठीक है, ये हमारी एक दूसरे के बराबर, तो ये रहेगी यार, ये एंगल्स तो आए हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो कि नंबर एक चीज़ ये वाली हमने प्रूव करनी थी वो कर दी। और ये कहाँ से आई भाई, सिम्प्लिसिटी आ गई भाई। किस चीज़ से आ गई भाई, सिम्प्लिसिटी से आ गई। तो डायगोनल्स क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए। जो पहली बात कही थी, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो भाई स्क्वायर के डायगोनल तो हमने इक्वल प्रूव करवा कर दिखा दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई दूसरी चीज़ के ऊपर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें दो अलग से ट्राइंगल चाहिए। हमने ले लिया ए ओ बी, ये वाला ओ है, ए ओ बी, और दूसरा ले लिया सी ओ डी। ये दो ट्राइंगल्स उठा लिए। तो ये तो हो गया। तो अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, अब ए ओ बी और सी ओ डी की बात करेंगे तो क्या भाई, यह साइड इसके इक्वल है, ए बी बराबर सी डी। तो रीज़न क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ क्या कह सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर, कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या कह सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल इसके बराबर है कि एंगल बी ए ओ बराबर एंगल ओ सी डी डी सी ओ, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यार देखो दो एंगल्स एक साइड बराबर आ गई, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के, हो गया यार। ये हो गया तो अब क्या रह गया, अब ये रह गया। तो भाई ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर कहाँ से आ गया, ये भाई AO बराबर OC एंड BO बराबर OD, और ये आ गया अपना इधर से भाई, किससे, CP/CT से। किससे आ गया भाई, CP/CT से। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर गए। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने के बाद अब एक और चीज़ जो हमारी रहती है वो क्या रहती है भाई, वो हमारी रहती है कि एंगल्स हमारे राइट एंगल के ऊपर, मतलब AOB को अगर हम 90 डिग्री का प्रूव करवा दे किसी तरीके से तो हो जाएगा वो भी। तो अब इसके लिए भी सोल्व कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या किया हमने, एक बार और से ट्राइंगल ले लिया AOB और BOC। इन ट्राइंगल AOB एंड BOC बना लेते हैं यार, यहाँ पे बना लिया मैंने, ये स्क्वायर है ABCD, ये O है, AOB और BOC ये दोनों हमने ले लिए। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, अब इसको भी एक बार से प्रूव करवा के दिखा दें। तो इसको प्रूव करवाएंगे तो कैसे होगा, AOB और BOC की बात करेंगे तो भाई ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो AB किस चीज़ के बराबर आ गया भाई, BC के। AB बराबर BC क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ होगी भाई। दूसरा AOB लिया है, देखो ये वाला AOB और BOC ये लिया है। तो अब और क्या आ सकता है, और हो सकता है भाई AO बराबर CO, ये वाला AO बराबर OC, प्रूव्ड अबव, ये हमने कर दिया। अभी क्या, अभी तो हमने प्रूव किया था। ठीक है, दो चीज़ होगी। अब एक और चीज़ क्या हो सकती है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे OB हमारे पास दोनों में कॉमन है, OB बराबर OB ये क्या है, कॉमन है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया यार। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या इन दोनों एंगल्स को, कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, और कहाँ से, किसकी उससे आ गया भाई, ये अपना CP/CT के ऊपर आ गया। ठीक है, कैसे आ गया भाई, CP/CT के ऊपर आ गया। अब बहुत काम की एक छोटी सी चीज़ और है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री कि ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल कट रहा है। ये इन दोनों को अगर मैं कहूँ AOB और ये C है, तो इन दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये दोनों का सम 180 हो गया, बट ये दोनों तो इक्वल है। तो AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, तो 2 टाइम्स एंगल AOB कितने का आ गया, 180 का। कट किया तो एंगल AOB हमारा आ गया है 90 डिग्री का। तो एंगल AOB को हमने 90 का प्रूव करवा दिया। तो भाई ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काट भी रहे हैं। ठीक है, हो गया, यही तो प्रूव करवाना था भाई। नंबर 1 चीज़ हमने प्रूव करवाई, नंबर 2 चीज़ हमने प्रूव करवाई, नंबर 3 चीज़ जो कि हमें कहा 1 2 ये इसी में, और ये 3, तीनों चीज़ हमने प्रूव करवा दी। यही तो चाहिए था। हाँ, ओके, नोट करो। ओके जी, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C। देखो, सबसे पहली बात तो एंगल A को बाइसेक्ट करा बोले तो ये और ये हमारा बराबर दे रखा है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि भाई गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल
DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये गिवन है और मैं 1 मान लूँ इसको, ये गिवन हो गया भाई। ठीक है, दूसरा है कि हमें ये प्रूव करवाना है, ये तो आगे प्रूव करवाना है यार, मैं इसको प्रूव करवाऊंगा ना, ये वाला हमें प्रूव करवा के दिखाना है। तो अभी हो जाएगा ABCD इज ए रोम्बस, तो मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, हमें ये भी प्रूव करवा के दिखाना है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम है तो भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अगर मैं एक ट्रांसवर्सल खींचूंगा तो ये एंगल्स हमेशा बराबर आएंगे कि एंगल DCA बराबर एंगल CAB, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं भाई। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लूँ। सिमिलरली अगर बात कहूँ कि ये एंगल भी इसके बराबर, कि एंगल DAC बराबर एंगल BCA, वो भी रीजन तो सेम हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 होगी। अब देखो यार, अब यहाँ से देखो, बहुत ध्यान से देखो, CAB या BAC एक ही बात है भाई, इसको चाहे BAC लिख लो, कोई फर्क ना पड़ता अपने, CAB BAC एक ही बात है। DAC BAC के बराबर है, DCA इसके बराबर है, ये इसके बराबर, यार ये वाली साइड हमारी इसके बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है, सारे आपस में बराबर हो गए ना। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आ गया कि एंगल सारे ये अपने बराबर आ गए भाई। कौन से के, एंगल DAC बराबर एंगल DCA बराबर एंगल BAC बराबर एंगल BCA। ठीक है, ये हमारे बराबर हो गए, ये हमारे बराबर हो गए। ठीक है, मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 भी कहूँ, इसका यूज़ आ जाएगा भाई अभी। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए ना DCA एंगल, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि DCA बराबर एंगल BCA, तो क्या है, DCA और BCA है। सो क्या आ गया कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, हो गया, यही तो प्रूव करवाना था। ठीक है, सो एंगल AC बाइसेक्ट एंगल C। एक चीज़ प्रूव, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर आ गए, बराबर आने का मतलब क्या होता है कि वो उसको बाइसेक्ट करने लग रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 फोर्थ इक्वेशन का यूज़ किया कि DAC DCA BAC और ये सभी के सभी हमारे बराबर हैं। मैं अगर कहूँ कि तुम्हें कि एंगल DAC बराबर एंगल DCA, कौन सा, DAC बराबर एंगल DCA, हम ये दोनों अगर बराबर लें तो क्या आएगा बताओ बेटा। एंगल DAC बोले तो ये वाला एंगल DAC और दूसरा एंगल DCA, ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, ये कि भाई AD बराबर CD। ठीक है, AD बराबर CD, बट AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। कारण क्या कहोगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD के बराबर, BC AD के बराबर, बट AD बराबर CD। अब ये वाला तो रह गया यार, ये कहाँ से आ गया कि भाई अगर इक्वल एंगल्स होंगे, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल होंगे ना उनकी अपोजिट साइड हमेशा बराबर आएंगी भाई। ठीक है, उनकी अपोजिट साइड हमेशा बराबर आएंगी ना। तो अगर बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे, AD CD के बराबर है तो AD और BC भी बराबर होने चाहिए। AD CD के बराबर है और आपका CD आपका AB के बराबर है तो AD AB के भी बराबर आएगा। सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। काहे कि भाई देखो, यह साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड,
AD और CD बराबर है, मैं अगर नेमिंग करूँ ABCD तो AD है ना वो हमारा CD के बराबर आ गया भाई। अब जो ये CD है ना वो AB के बराबर, ये वाला इसके बराबर हो गया भाई। अब एक और के BC बराबर AD है तो AD के बराबर BC है, तो चारों की चारों साइड बराबर तो आ गई। सो ABCD इज ए रोम्बस। क्लियर है? अच्छा इसको है ना तुम ये दो ट्राइंगल लेके भी प्रूव करवा सकते थे, ठीक है, बट ये इजी वे है, इससे कर लो यार। Pause the video and note it down. ओके आगे बढ़ते हैं। ABCD इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यार। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। हम इसको नेमिंग दे देते हैं, ये हो गया ABC और D। भाई ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो कहो कि AB बराबर CD एंड BC बराबर AD, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे के सारे हमारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक का तो अपना मैटर हो गया। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब मैंने ये खींचा तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है भाई कि ये नंबर एक चीज़ में गिवन में आ गया। ये गिवन है कि एक और चीज़ गिवन है कि एंगल, देखो जैसे मैंने ये कहा बाइसेक्ट करने लग रहा है कि एंगल BAC बराबर एंगल DAC और दूसरा एंगल BCA बराबर एंगल DCA, ये भी हमें गिवन है भाई। दो चीज़ें जो हमें गिवन है वो हमने पहले से लिख ली हैं भाई, ठीक है। अब लिख ली है तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको स्क्वायर प्रूव करवा के दिखाना है, ठीक है। स्क्वायर प्रूव करवाना है मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हमें इसका प्रूव करवा के दिखाना है। इसको प्रूव करवाना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखो एंगल A है और एंगल C है हमारा इक्वल है, कि मैं लिखूँ अगर कि सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं, एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, ये क्या है 90 डिग्री के है ना, ठीक है। अच्छा जी अगर हाफ कर दें तो हाफ ऑफ एंगल ए तो हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर आएगा, होगा, कंफर्म सी बात है यार। एक 90 का ये 90 का ये, तो ये 45 का ये भी 45 का, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका नाम दूं मैं तो एंगल आ जाएगा DAC। कैसे, एंगल DAC ये वाला, और इसका अगर नाम दूं मैं तो ये एंगल आ जाएगा DCA ये वाला, कि एंगल DCA। होगी बात समझ में? इतना आ गया तो अब क्या कहोगे भाई, इसमें सिंपल सी बात है जो पिछले सम के अंदर हमने करके दिखाई थी कि CD बराबर AD, CD बराबर AD। थोड़ा सा मैंने शेप थोड़ा सा वो बना दिया भाई, इसको अगर हम हल्का सा दोबारा बना लेते हैं यार, और स्क्वायर प्रूव करवाना था ना, ऐसे A B C और D, और ये हो गया और ये इक्वल है, ठीक है। अब देखो CD बराबर AD आ गया, CD इज इक्वल टू AD आ गया, बट हमें ये भी तो है यार, ये भी तो है, तो हम क्या कहेंगे, बट AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। AB CD के बराबर है, AB हमारा CD के बराबर है, BC हमारा AD के बराबर है, तो और CD AD के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या चारों आपस में बराबर नहीं होंगे? सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सारे के सारे आपस में बराबर हो गए, तो हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। तो हमने क्या बता दिया कि ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर वाली बात तो पूरी होगी यार, स्क्वायर वाला मैटर तो हमारा पूरा हो गया। हमने बताना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो अगर BD, अगर मैं कहूँ कि ये मिला दें हम, ठीक है, अगर हम इसको मिला दें तो भाई थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन तो बनती है यार। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि
कि जॉइन बी डी को अगर हम ज्वाइन करवा देते हैं तो अब ले लो भाई, ठीक है। क्या लेना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इन ए बी सी डी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। अरे ये वाली बात होगी यार, बी सी और सी डी एक दूसरे के बराबर आ गई भाई, बी सी बराबर सी डी, बी सी और सी डी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे लिखी थी, ये वाली चीज़, ये रीज़न था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, रीज़न रह गया था भाई। तो इसमें इसका भी तो ऐसा ही बनेगा ना यार, कि क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं वो हमेशा इक्वल हैं, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अगर ये साइड इक्वल है, बी सी और सी डी हमारी इक्वल हैं, तो क्यों ना ये एंगल भी हमारे इक्वल आ जाएंगे। हाँ, रीज़न क्या, अब मैं इसको एंगल का नाम लिखूँ, सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी। तो कारण क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है, ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर है। अब दूसरी चीज़ देखो भाई, अब ये देखो क्या ये और ये एंगल बराबर हैं। अगर मैं एंगल कहूँ एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, तो इसका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब सी डी बी ए बी डी के बराबर हैं, सी डी बी हमारा सी बी डी के बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर कौन नहीं हो सकते भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि एंगल सी बी डी, देखो दोनों के अंदर ये कॉमन है, सी बी डी और ए बी डी बराबर आ जाएंगे, ए बी डी मतलब सी बी डी तो ये हो गया, एंगल ए बी डी ये हो गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, ठीक है। अब अगर ये बराबर हैं तो ये और ये भी तो बराबर होंगे, तो भाई एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो भाई ये दोनों तो अपने आप पहले ही दे रखे हैं, ये देखो और ये रहा। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है, हो गया। तो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, हो गया प्रूव भाई, ठीक है। ओके, क्विकली नोट करो इसे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। और दूसरी चीज़ डायगोनल बाइसेक्ट ए बी, ये वाला हमने प्रूव करना था, बी सी ए और डी सी ए को हमने
प्रूव करवा के दिखाना था। ये सॉरी ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो प्रूव करवाना था कि ये और ये एंगल बराबर, ये और ये एंगल बराबर, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी साइड्स को इक्वल प्रूव करवा के दिखाना है। तो सबसे पहली चीज़, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के बराबर हैं। ए और सी बराबर हैं तो उनका हाफ भी बराबर होगा, और हाफ के लिए तो इन्होंने भाई साहब पहले क्या रखा है कि ये एंगल्स हमेशा बराबर हैं, तो डी ए सी और डी सी ए बराबर हो गए। अब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है एक ट्राइंगल की। अगर एक साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, और सी डी भी ए डी के बराबर है, तो हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब दूसरी बात क्या कि अगर, क्योंकि हमने बी सी और ए डी को ले लिया यहाँ पे, बी सी और ए डी को लिया तो ये भी एक ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की एक साइड्स होगी, तो सी डी बी और सी बी डी हमारा बराबर होगा, कारण कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आ रही। जो बराबर साइड्स हैं, बराबर साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। अब सी डी बी और ए बी डी हमारे बराबर हैं, ठीक है। काहे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल है और मैंने रेक्टेंगल के लिए बता रखा है कि एक पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्स जब उसको कट करेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। ओके, सिमिलर सी बात है, तो यहाँ से प्रूव हो गया, और सिमिलरली प्रूव हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही एंगल बी डी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। साइड बी डी जो डायगोनल है बी डी, वो डी को हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहा कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन एज ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। डी पी और बी क्यू ये हमारा इसके बराबर दे रखा है। ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी। क्लियर है? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स उसकी हमेशा इक्वल और पैरेलल होंगी, ठीक है। शो करवाना है कि ए पी डी और सी क्यू बी ये हमारे सिमिलर हैं। ए पी डी ये वाला और सी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, इन्हीं दो ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। अब इन दोनों में देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो यह हमें गिवन है, क्या गिवन है? डी पी बराबर बी क्यू। डी पी बराबर बी क्यू गिवन है, तो हम लिख लेते हैं डी पी बराबर बी क्यू है। यार ये तो दे रखा है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या भाई? अपोजिट साइड्स बी सी बराबर ए डी, ये भी हमारा है। बी सी बराबर ए डी ये भी हमारा है, गिवन में ही मान के चलो, ये भी हमारा गिवन है और ये भी गिवन का ही हो गया, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो गिवन है और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूँ कि ये एंगल इसके बराबर है तो क्या हो गया कि एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। सी बी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। यार चाहिए क्या? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए थी, तीनों मिल गई हमारे पास। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हो गया? ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। तो नंबर एक चीज़ तो हमारी होगी यार, ये वाला हो गया। नंबर टू चीज़ अगर मैं कहूँ, ये नंबर एक थी। नंबर दो चीज़ अगर मैं कहूँ कि ए पी बराबर सी क्यू, तो ये क्या हो गया? सीपीसिटी में कैसे आया? देखो ए पी और सी क्यू क्या इस ट्राइंगल में है? हाँ, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ये और ये हमारे इक्वल हो गए यार। ए पी बराबर सी क्यू, क्या दिक्कत आ गई? यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। तो सीपीसिटी से ये भी हमारा प्रूव हो गया। दो चीज़ें होंगी भाई। अब नंबर तीन के ऊपर बढ़ते हैं। नंबर तीन चीज़ क्या है? ये वाला ट्राइंगल उठाते हैं। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ये ट्राइंगल उठाया तो क्या मिलेगा? अगर हम इसमें बात करें ए क्यू बी, इसमें भी तो भाई ये बराबर हैं भाई। बी क्यू बराबर इधर वाला सी पी डी, तो इसके अंदर क्या है? डी पी, ये गिवन है।
इसकी बात करूं तो ये क्या है भाई कि साइड सी डी उसका है, सॉरी, ए बी बराबर सी डी, ये हमारा साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, दो चीज़ होगी भाई हमारे पास। अब एक एंगल और रह गया यार। एंगल की बात अगर हम करें तो कैसे करेंगे बेटा कि ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हो सकता कि एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो क्या हो गया भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा रूल आ गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। हो गया कॉन्ग्रुएंट। नंबर 3 चीज़ भाई ये भी हो गया था, ये भी हो गया, नंबर 3 चीज़ भी प्रूव होगी भाई हमारे पास। चौथा लिखा AQ बराबर CP, मैंने नंबर 4 लिख दिया, ये नंबर 3 था। ये कहाँ से आ गया भाई, CPCT। कहाँ का CPCT बन गया यार, देखो ये एक ट्राइंगल था, ठीक है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर आ गई ना, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर आ गई। और क्या चाहिए था यार, और क्या चाहिए था। ठीक है, हो गया भाई, ओके। अब देखो, अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल मानता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल, नंबर 5वीं चीज़ जो हम प्रूव कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ क्या दिया कि AP बराबर CQ एंड दूसरा AQ बराबर CP। भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अब अपोजिट साइड इक्वल हैं तो क्या हो सकता है भाई, अपोजिट साइड्स अगर अपनी इक्वल हैं तो क्या होगा कि भाई या तो ये रेक्टेंगल होगा, कौन सा हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या रोम्बस हो सकता है। और ये सारे मिला के क्यों हैं, ये पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, बट ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सो APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके, क्विकली नोट करो इसे। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया और AP और CQ परपेंडिकुलर हैं वर्टिसेस A और C से ऑन डायगोनल BD। शो करवाना है APB और CQD हमारा कॉन्ग्रुएंट है और AP और CQ हमारा इक्वल है। आसान सी चीज़ है भाई। देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा, पहले एक और चीज़ लिख लो यार, गिवन वाला रहेगा। गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, तो AB बराबर CD और BC बराबर AD। भाई ये चीज़ तो हमने दे रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, सिंपल सी बात है। अच्छा अब ले लेते हैं ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। सबसे पहली चीज़ देखो यार, सबसे पहली चीज़ APB ये वाला ट्राइंगल है ना, और CQD ये वाला हो गया यार, तो ये साइड तो इक्वल हैं यार। AB बराबर CD है ना, कि AB बराबर CD क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एक बात होगी, ये एंगल 90 डिग्री का दिया भाई, एंगल P बराबर एंगल Q 90 डिग्री का, ये हमें गिवन भी है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो भाई, 90 डिग्री का ही तो है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज़ क्या ढूंढे भाई, ये तो बराबर नहीं दिया इसके, ये मैटर ही नहीं बनता यहाँ पे कहीं, तो बच गया क्या, एंगल। अगर मैं कहूँ ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, मतलब एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल
क्यू, सी डी क्यू, और कारण क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हुए है ना यार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो इक्वल हो इसके, तो क्या बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या हुआ, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो टू ट्राइंगल CQ। ठीक है, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो प्रूव करवाना था AP और CQ, क्या इन दोनों ट्राइंगल में आता है? देखिए AP, हाँ AP है यार, CQ इसमें है, लिख दो भाई। कहाँ से? सिंप्लिसिटी से। सारा ब्लेम इस पे डालना है भाई, आखिरी में ये करेगा जो कुछ करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, हो गया भाई प्रूव। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट करो इसे। ओके जी, आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC है। तो हमें शो करवाना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल C एंगल D के बराबर है, ABC BAD के बराबर है और AC BD के बराबर है। छोटा सा काम कर लेते हैं यार, छोटा सा काम करेंगे कि मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ इस तरीके से, ठीक है, E तक पहुँचा दिया भाई। एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि एक्सटेंड AB टू E, AB को E तक हमने बढ़ा दिया है, एंड जॉइन किसको, BE एंड CE। ठीक है, BE और CE को हमने यहाँ पे मिला दिया है, सच दैट ABED इज ए पैरेललोग्राम। हमने थोड़ा सा इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करवा दिया कि ABED AECD AECD हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया भाई। ठीक है, तो अब जो चीज़ हमें गिवन है उसके हिसाब से देखते हैं। इसने कहा AD इज इक्वल टू BC दे रखा है, AD और BC हमारा गिवन है। तो नंबर 1 चीज़ जो हम कर रहे हैं कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो BC किसके बराबर, BC हमारा CE के बराबर है, क्योंकि ABCD तो एक AECD तो पैरेललोग्राम है। हम कहें कि AD बराबर CE, क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अब देखो AD BC के बराबर है, AD CE के बराबर है, तो कहेंगे कि BC इज इक्वल टू C। ठीक है, होगी, सिंपल सी बात है। अब अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा कि एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE। ठीक है, रीजन वही, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ये दोनों हमारे बराबर आ गए भाई। ठीक है जी, अब अगर मैं बात कहूँ कि इस एंगल का और इस एंगल का जोड़, एंगल A प्लस एंगल कौन सा भाई, CB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कारण क्या कहोगे, ठीक है, एंगल अलोंग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब एंगल ए प्लस सी ई बी हमारा 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा अगर मैं एक और बात कहूँ, दूसरी देखो ध्यान से देखना है कि ये दोनों तो बराबर हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180। कारण क्या हो गया कि एंगल सी बी ई इक्वल है एंगल सी ई बी के। तो भाई जहाँ पे सी ई बी था वहाँ पे हमने 180 रख दिया। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर यहाँ तक का? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा, अब हमने क्या किया कि एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180। कौन सा? इसका और इसका जोड़ 180। कारण हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। अब अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के दोनों हमारे बराबर हैं 180 के। ठीक है, कि एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। ये इधर आके कट जाएगा, तो मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी। नंबर एक चीज़ हमारी प्रूव होगी भाई, नंबर एक चीज़ हमारी प्रूव होगी। क्लियर है? ओके, अब दूसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं। अब इसने कहा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है भाई। ठीक है, तो क्या कह सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए एंगल डी के 180 डिग्री हो गया, तो तुम इसको कहो एडजेसेंट एंगल्स। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होता है ना, उसका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहें बी और सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलर बात होती है। ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए भाई। क्लियर हो गया? अब अगर इसको इक्वेशन नंबर मैं कहूँ 3 है, ये नंबर 4 है, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ जाएगा कि भाई एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बट एंगल ए तो हमारा एंगल बी के बराबर है, सो एंगल ए की जगह पे ए ही रहेगा, डी बराबर एंगल बी की जगह पे ए रख देंगे, प्लस एंगल सी। ये कट जाएगा भाई, ये कट गया, तो एंगल डी बराबर एंगल सी। दो चीज़ प्रूव होगी भाई यहाँ से। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया है। हो गया बेटा, एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे करेंगे। दो चीज़ प्रूव होगी। ठीक है, ये दोनों हो चुकी हैं। तीसरा इन ट्राइंगल, नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब ए बी सी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो हम इसको मिला देते हैं यार, ए बी सी और ये हो गया बी ए डी। ठीक है, ए बी सी और बी ए डी। अब दोनों की बात करेंगे, देखो ये है और एक ये है, तो ये तो दोनों के अंदर आया है ना, ए बी बराबर ए बी, क्या है ये? कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ कॉमन है। दूसरी, अगर ए बी सी और ये ए बी सी और ए डी सी की बात करेंगे, तो ए डी इसका ए बी सी और इसका ए डी हमारा बराबर है, ये हमें गिवन है भाई, ये दे रखा है, पहले लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ थी भाई, एक और चीज़ कौन सी थी कि इसका एंगल कौन सा? ए बी सी का एंगल बी, कि एंगल बी बराबर एंगल ए, ये प्रूव्ड। अब हम उसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये वाली पिछली स्लाइड में हमने इसको पूरा कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। हो गया? हो गया। तो भाई ये एक और चीज़ रहेगी, AC बराबर BD, नंबर 4, और नाम आ गया सिम्प्लिसिटी। अब कई बार पजल हो जाओगे, सर ऐसे कैसे कर दिया भाई? यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे हमारे पास क्या AC और BD है। देखो ये रहा AC और ये रहा BD,
है तो है भाई अपने पास। हम कर सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा 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 बराबर होंगे। आ गया समझ में? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो भाई इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंट्रोडक्शन भी हुआ था, वो भी पढ़ना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने बताई थी, वो भी करना है भाई। और ये सम सभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद रहेगी कि आपको समझ में आ गया होगा सारा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।